विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं तो अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। चेहरे, हमारा चेहरा खूबसूरत कैसे बनेगा, दमकता हुआ चेहरा कैसे दिखाई देगा, चेहरे के लिए डाइट क्या है। सुंदरता आंतरिक होती है। मेरे मित्र जो ब्यूटिशियन हैं, मेरे लिए सबसे बेहतरीन फेशियल बना कर रखते हैं। हमेशा कहते हैं आपका त्वचा बहुत ही अच्छा। मैं उसके पास पिछले काफ़ी दिनों से जा रहा हूँ। मेरे त्वचा में उसका कोई प्रभाव, बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ। बंधुओं, जरूरत है कि हम ऐसा भोजन लें। सब्जियों के छिलके हम फेंक देते हैं, सब्जी का छिलका कभी नहीं फेंकना चाहिए। आप अगर कोई भी सब्जी का छिलका छिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काट लें, मिक्सी में पीस लें। आप चना का बेसन, हल्दी, नमक, मसाला आदि मिला करके तावे पर आप चपाती बना करके खा सकते हैं। छिलका को फेंके नहीं, छिलके की चपाती बना लें, स्वपरिवार उसका सेवन करें। चेहरा सुंदर दिखेगा, चेहरा आपका दमकता हुआ दिखेगा। बवासीर है तो वह भी ठीक हो जाएगा। इतना लाभकारी है, इतना कल्याणकारी है वह सब्जी का छिलका। अतः छिलका हमें फेंकना नहीं चाहिए। छिलका हमारे चमड़े को सुंदर बनाता है। छिलका सूरज का रोशनी पड़ता है उसमें। अतः आपका चमड़ा बर्बाद हो जाएगा अगर आप छिलका फेंक देते हैं तो। याद रखें, कोई भी छिलका को छोटे छोटे छिलें तो आप उसे मिक्सी में पीस लें, उसका चपाती बना करके आप ग्रहण करें। आपके चमड़े में काफ़ी ग्लेजिंग आएगा, लाइटिंग आएगा, चमड़ा आपका खूबसूरत रहेगा। क्या आपको पता है हार्मोन्स का कितना प्रभाव पड़ता है छिलके का? हार्मोन्स अपना असर दिखा सकता है। इसका भोजन का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, सीधा रक्त वाहिनी में जाते हैं। अगर आपका रक्त मैला और बलगम से अवरुद्ध है तो हार्मोन्स अपने लक्ष्य तक भला कैसे पहुंचेंगे? इससे अपने आप में ही हार्मोन्स असंतुलन पैदा हो जाते हैं। आपके रक्त पर अगर आपके द्वारा खाए गए भोजन का प्रभाव नहीं पड़ता तो किसका प्रभाव पड़ता है? पहले आप इसकी जानकारी रखें। आपका भोजन ही आपका जीवन है। भोजन में अगर आप आलू लेते हैं तो बहुत जल्द सैकड़ों रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। प्रयास करें आलू को आप अपने घरों से बाहर निकाल फेंकें। और यही कारण है कि आज बहुत सारे संस्थाओं में आलू का लोग सेवन नहीं करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आप लंबे छरहरे बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं। अगर आपको मुहासा हो गया तो यह आपके भोजन की गड़बड़ी का असर है, प्रभाव है। क्योंकि नमक अधिक खाने वाले को आपको मालूम होना चाहिए, जो नमक का अधिक सेवन करते हैं उनको ही मुहासे होते हैं, चेहरे में फोड़े फुंसी, दाग दिनाई होते हैं। इतना ही नहीं, जो 70% झूठ बोलने का कार्य करते हैं, हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं, उनको चर्म रोग सबसे अधिक हुआ करता है। दाग दिनाई, खारिश, खुजली 75% झूठ बोलने वाले को लोगों को ही होता है। अतः इससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए, कब्ज की समस्याएं सब्जी का छिलका फेंकने वाले को अक्सर होता है।
अनाज में बीन्स सब्जियां अधिक मात्रा में लें, हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक लें। हरी पत्ते साग तो दिन में भी मानव को खाना चाहिए, रात में भी खाना चाहिए। वर्ष में 1 महीने सिर्फ हरी सब्जियां और साग नहीं खाना चाहिए, और वह है सावन महीना। सावन महीने में साग नहीं खाना चाहिए, सावन महीने में कोई भी हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए। सावन महीने में दाल खाएं, राजमा खाएं। आप कुम्हड़ा का अगर पेठा का अगर पकौड़ा बना करके पहले से बड़ी बना कर रखे थे, उसको आप ले सकते हैं। फूल गोभी सुखा करके रखे थे, उसको गर्म पानी में उबाल करके उसकी सब्जियां ले सकते हैं। पूरे सावन में हरी सब्जियां और साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे आपके शरीर में सैकड़ों रोगों का जन्म होता है, आपका चेहरा खराब हो सकता है। डेयरी का सामान तो बिल्कुल ही नहीं लें। डेयरी को आप दूर से ही नमस्कार कर लें। डेयरी से डरो। डेयरी का सामान खाने वाले कैंसर के बहुत जल्द शिकार हो सकते हैं। डेयरी का सामान खाने वाले हृदय रोगी जल्दी बन सकते हैं। किडनी उसका बहुत जल्द जा सकता है। डेयरी का सामान प्रयोग करने वाले सैकड़ों रोगों को जन्म दे सकता है, अतः उससे सावधान रहें। आपके चेहरे को बदसूरत बना सकता है, आप इससे भी सावधान रहें। अतः 6 हफ्ते बाद जब तक लगातार आप छिलके युक्त सब्जी का सेवन करते हैं, आपके उसके एड्रिनल उसका साफ पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, चेहरे को चमकने के लिए आपको अधिक मात्रा में छिलके युक्त सब्जियों का व्यवहार करना होगा। तेल का प्रयोग कम से कम करें। अगर संभव हो तो तेल छोड़ ही दें। पीला सरसों पीस करके सब्जी में डाल दें, चेहरे में चमक आएगी, आपके आंखों का रोशनी भी काफी बढ़ जाएगा। आपका पेट जिसका पेट बहुत ही खूबसूरत है, उसका चेहरा भी खूबसूरत होगा। जिसका मल ढीला ढाला है, बाथरूम में जाते ही मल का निष्कासन हो जाता है, उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत होता है। दमकती त्वचा को लेकर के बहुत ही लोग बहस करते रहते हैं। नमक की मात्रा कम कर दें, सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। समुद्री नमक से आपका चेहरा खराब हो सकता है, अतः समुद्री नमक को छोड़ दें। मानसिक शारीरिक तनाव का प्रयास करें, इससे दूर रहें। ऐसा भोजन लें जिससे आपका स्वास्थ्य में भोजन के 1 घंटे के बाद फल चबा चबा करके धीरे 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 लें। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो 20 वर्ग फीट अधिकतर वयस्कों में एक व्यक्ति के कुल वजन का 16% के करीब होता है। त्वचा के हर 5 वर्ग में लगभग 600 श्वेत ग्रंथियां, 20 ब्लड वेसल्स, 60,000 मेलनोसाइट्स और 1,000 से ज़्यादा नसों का सिर रहते हैं। त्वचा के अनेक कार्यों में से कुछ कार्य हैं: सुरक्षा, संवेदन, ऊष्मा का नियंत्रण, स्वेद का निष्कासन और जल का सुनियोजन, उचित प्रतिरोधन, ताकि महत्वपूर्ण पोषक तत्व शरीर से बाहर न निकल पाए। आपका चेहरा, नाड़ियां आपके अंदरूनी शरीर का दर्पण होता है। आप देख रहे हैं, आपके नज़र, आपके गाल, आपके शरीर पर पड़ी हुई झाई, ये आपके भोजन के का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए, दिन भर में 4 लीटर गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप अधिक से अधिक प्रयास करें। सुबह में तुलसी के पत्ते का गोल गुल्ली बना करके गले से नीचे उंगली से धकेल दे। दांत से तुलसी के पत्ते का टच न करें, स्पर्श न करें।
बंधुओं, आपका चेहरा दमकता हुआ रहेगा। आपका सुंदर चेहरा बन सकता है। जरूरत है आपको अपने भोजन में बदलाव लाने का। गर्भावस्था के दौरान कभी कभी महिलाओं का चेहरा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका वास्तविक कारण है कि भोजन में वे बहनें ध्यान नहीं देती है, वे माताएं भोजन में ध्यान नहीं दे रही है। केले के पत्ते में गर्भवती महिलाओं को गरम गरम भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद छिलका युक्त सेब धीरे 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 चबा करके प्रतिदिन खाना चाहिए। जो दिन भर में नाश्ता के आधे घंटे के बाद सेब छिलका युक्त लेती है हमारी गर्भवती महिलाएं, दोपहर के भोजन के 1 घंटे के बाद सेब छिलका युक्त लेती हैं और रात में भोजन के 1 घंटे के बाद सेब लेती हैं, उनके स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे भी स्वस्थ, सुंदर और मेधावी उत्पन्न होते हैं। याद रखें, आपके मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। प्रत्येक नाड़ी की अपनी ऊर्जा और अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है। प्रत्येक अंग की अपनी एक नाड़ी है और ये नाड़ियां खराब भोजन, जीवन शैली, रोगों के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं। एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में समस्या की जड़ का जाना, जो नाड़ियों के अवरुद्ध होने के कारण को समझा जाता है, भोजन जीवन शैली में इसका प्रभाव पड़ता है। आपके अंगूठे तर्जनी के बीच जाल में एक नाड़ी, जो बड़ी आंत की नाड़ी के से जुड़ती है, अगर आप इसे सही तरीके से दबाएं तो आपको दर्द महसूस होगा। इस बात का संकेत है कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ है। साथ ही इसकी बनावट से आपके आंत की मांसपेशियां कसाव का अनुभव हो जाएगा, अनुमान लगने लगेगा। आप इसे कुछ नहीं छिपा सकते। आपको मालूम होना चाहिए, खुद ही आप चेहरे की जांच कर सकते हैं। सुंदर देखने के लिए माइक्रोबायोटिक्स पद्धति की हर इस बात पर आधारित है कि आपका भोजन कैसा है। जीवन में प्रयास करें कि संपूर्ण शरीर किस प्रकार का कार्य करता है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक शानदार चेहरा, बढ़िया बाल, सुंदर शरीर, स्वस्थ प्रदान करते हैं आपका भोजन। अपने शरीर की जांच आप स्वयं कर सकते हैं। माथे के ऊपरी भाग निष्कासन तंत्र प्रतिनिधि का उदाहरण है। हृदय, किडनियां, ब्लडर का अगर ऊपरी माथा बिना बदरंग के साफ हैं तो एक स्वस्थ किडनी, हृदय, ब्लडर कार्य करने का संकेत है। अगर ये भाग यहीं बताई गई किसी समस्या को दर्शाता है तो आपको खाने में आंवला का अधिक सेवन करना होगा। इस भाग का लाल रंग होना द्योतक है कि आपको अधिक पेय पदार्थों, फलों, रसों, पेयों, कॉफी का सेवन को जोर डाल रहा है, जिससे आपके निष्कासन को जरूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण बार बार पेशाब आना, अपच, डायरिया परेशानी हो जाती है। आपके दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है, आपको बुखार भी हो सकता है। ऊपरी माथे का फीका रंग, सफ़ेद चकत्ते, डेयरी फैट, निम्न गुणवत्ता के तेलों का अत्यधिक सेवन संकेत देता है। आपके रक्त में हाई ट्राई कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड है, जो आपके नन्हे सफ़ेद चांदी रंग के बालों के सफ़ेद रूप में दिखेगा, जो डेयरी के अधिक सेवन का भी संकेत देता है। ऊपरी माथे का गहरे रंग का होना अत्यधिक शुगर के सेवन का, जिसमें फलों से प्राप्त शुगर, रस और दूध शामिल है, इसका संकेत दे रहा है। आपके डाइट में अत्यधिक मधु और रिफाइंड
सफ़ेद आटे का शामिल है। गेहूं का अधिक सेवन करना फैट्स, बलगम और पथरी का जमा हो जाना होता है। अगर आप गेहूं का रोटी खाते हैं, आपके शरीर में स्टोन बनेगा, पथरी अधिक बनेगा। अगर गेहूं के आटे से आप दूर रहते हैं तो पथरी आपको बहुत जल्द होना प्रारंभ हो जाता है। अतः गेहूं के रोटी खाने वाले को पथरी कभी ठीक नहीं होता। पीली रंगत या चकते संकेत है फैट्स के, विशेष रूप से मीट, चिकन, अंडे फैट के निष्कासन का ये संकेत है। ये यह भी बताते हैं कि आपके रक्त में कुछ मात्रा में फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल है। यह आपके लीवर, गोल ब्लैडर अपने चरम स्तर पर काम नहीं कर रहा। इस भाग में मुहासे विभिन्न खाद्यों के अत्यधिक सेवन से संकेत देते हैं। लाल मुहासा फल, शुगर, रस, कॉफी, चाय, उत्तेजक पेयों का संकेत देते हैं। सफ़ेद मुहासा अत्यधिक फैट्स, तेलों के सेवन का संकेत देते हैं। पीला मुहासा पशु आधारित फैट्स, दूध, दही, कोलेस्ट्रॉल का संकेत देता है। काले मुहासा घने प्रोटीन्स जैसे अत्यधिक सेवन के संकेत देते हैं। तिल, मत्स्य भी इसी के संकेतक हैं। अतः हमें इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। माथे पर मध्य भाग में पड़ी तंत्र बुद्धिमत्ता का संकेतक है। लाल रंग के उत्तेजक पदार्थों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फल, रसे, अन्य पेय उत्तेजक अत्यधिक सेवन को दर्शाता है। आमतौर पर इसके साथ चिंता, घबराहट और भावनात्मक विचलन भी प्रकट होते हैं। सफ़ेद रंग जहां एक और अत्यधिक डेयरी के सेवन का संकेत है, वहीं ये निरस्ता व आच्छादित मस्तिष्क का भी संकेत तक है। पीली रंगत अंडों, चिकन, डेयरी खाद्यों को अत्यधिक सेवन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कठोर, आसानी से न बदलने वाला होते हैं। लाल मुहासा शुगर, अत्यधिक फलों और सफ़ेद आटे के उत्पादों का निष्कासन को दर्शाते हैं। इस भाग में चकते अक्सर अत्यधिक शुगर, फल, मधु, रस, मिल्क, शुगर, अन्य मिठाइयों, रसायनों, ड्रग्स और अत्यधिक औषधियों का सेवन को दर्शाता है। इस भाग में लाल रंग के पशु आधारित खाद्यों से प्राप्त फैट्स, वनस्पति तेल, फलों के रस, अत्यधिक सब्जियों के रस, शुगर आदि का ये संकेतक हैं। सफ़ेद चकते मुहासे दाग संकेत देते हैं आपके डाइट में अत्यधिक अंडे, चिकन, डेयरी उत्पाद के सेवन के कारण बलगम फैट्स जमा हो गए हैं। मुख्य रूप से आपके फेफड़ों, पाचन तंत्र का बहुत ही इसका प्रभाव पड़ता है। लाल मुहासे अत्यधिक रसों, फलों, शुगर, एंटीबायोटिक्स और रसायन युक्त भोजन का संकेत देते हैं। पीले मुहासे अत्यधिक पशु आधारित खाद्यों के सेवन कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। काले मुहासे बिना पचे हुए प्रोटीन और फैट्स के कारण होते हैं, जो अक्सर मीट से प्राप्त होते हैं। गहरा रंग बताता है कि अत्यधिक नमक वेस्ट उत्पादों, मीट, अंडा, सूखे भोजन के कारण श्वसन और तंत्रिका तंत्र पर धीमा असर पड़ रहा है। इसके साथ कब्ज, श्वास संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं। हरा रंग फैट्स, बलगम जमा होने का संकेतक है, जिसके कारण श्वसन, पाचन तंत्रों में सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर भी हो सकता है। डेयरी, फल, दवाइयाँ, ड्रग्स, रिफाइंड आटे के कारण होता है और ये गेहूं के आटे के सेवन से अधिक होता है। भौहों के बीच में ये छत्र लीवर, गोल ब्लैडर प्रतिनिधित्व का संकेतक होता है। खड़ी रेखाएं संकेतक हैं लीवर में फैट्स, बलगम का जमाव होना। रेखाएं जितनी अधिक होगी, लीवर को
आपके रक्त को शुद्ध करने में उतनी ही अधिक कठिनाई होगी, उसकी गति उतनी ही धीमी होगी। छोटी रेखाएं चिकनाई युक्त भोजन का नतीजा है। एक बार सही डाइट अनुसार चलने लगेंगे, ये लकीरें धीरे धीरे कम पड़ने लगेगी, धीरे धीरे गायब हो जाएगी। खड़ी रेखाओं के साथ पीले चकत्ते लीवर में पथरी सिस्ट का संकेत बनने का संकेतक है। सूजन अत्यधिक शुगर का सेवन का संकेतक है। नाक के बीच का हिस्सा पैनक्रियाज के स्वास्थ्य से संबंधित है। रेखाएं जितनी दिखती है, अंडों, शुगर, सिंपल शुगर, वाइट कार्ब्स के अत्यधिक सेवन के कारण पैनक्रियाज को अत्यधिक खराब काम करना पड़ रहा है। सफ़ेद या पीले चकत्ते दिखते हैं तो लीवर में फैटी एसिड का बढ़ना आपका प्रारंभ हो गया है। मुहासा संकेत देते हैं कि लीवर पशु आधारित खाद्यों और अंडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखा रहा है। पपड़ी नुमा सूक्ष्म त्वचा दिखाती है। आपके डाइट में फैट्स अत्यधिक है, सब्जियों का प्रभाव है। कनपट्टी के पास क्षेत्र स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर के कार्य से संबंधित होते हैं। गहरा रंग शुगर निष्कासन का संकेत है, जिनमें कैन, शुगर, गुड़, मधु, चॉकलेट और डेयरी के साथ साथ अत्यधिक नमक युक्त सूखे खाद्य पदार्थ का सेवन आपके शरीर पर दर्शाता है। अगर त्वचा की बनावट चिकनी नहीं है तो इसका अर्थ है पैनक्रियाज, लीवर, स्लीपिन, किडनी धीमा हो गया है। बहुत जल्द आप अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। मुहासा संकेत देता है कि अंग, शुगर, मीट, नमक, रिफाइंड आटे का आप अधिक प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर मुहासे निकल रहे हैं। आंखें, हम आंखों के नीचे लगाने वाली क्रीमों, झुर्रियों हटाने वाली क्रीमों और अन्य सौंदर्य का प्रयोग करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। आप अगर भोजन में परिवर्तन करते हैं तो आपके सारी परेशानियां दूर हो सकती है। बंधुओं, हमारी आंखों की चमक को वापस लाने का वादा करती है हमारा भोजन। जिसके आंखों का रोशनी कम हो रहा है, आप अपने भोजन में बदलाव लाएं, आंखों का रोशनी ठीक हो जाएगा। आंखों के डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपका भोजन ही आपको 120 साल तक आंखों को बिना चश्मा बिना स्वस्थ रख सकता है। हमें अधिक से अधिक आंवले का सेवन तीनों समय लेना चाहिए। नाश्ते में भी आप आंवला का सेवन करें, दोपहर के भोजन में भी आंवला का सेवन करें, रात का भोजन में भी आंवले का सेवन करें। आपका बाल, आपका आँख, आपके संपूर्ण शरीर में स्वास्थ्य में परिवर्तन होता रहता है। आपके आँख इतना ही नहीं, आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व करता है। आंवले के पेड़ में 35 कोटि देवी देवता पाए जाते हैं, अर्थात 33 प्रकार के आंवले के पेड़ में देवी देवताएं पाए जाते हैं। आंवले के पेड़ का पूजा करना 33 प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करना हो जाता है। अगर आंवले के पेड़ का आप देखभाल करते हैं, आंवले के पेड़ में जल चढ़ाते हैं प्रतिदिन स्नान के बाद, आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आंखों के बीच की दूरी का कोण, उनका बड़ा और छोटा होना पलकें बहुत अधिक दर्शाते हैं। आंखों के चारों ओर की त्वचा का रंगत, बनावट सीधा संबंध हो जा रहा है। आप इस पर ध्यान दें। एक साफ प्राकृतिक चिकनी त्वचा मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक अच्छी डाइट जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। आंखों के चारों ओर काला रंग दर्शाता है थकान, बेक किए हुए उत्पादों, रोज ब्रेड खाना, अत्यधिक नमक भुना हुआ ब्रेड, शुष्क निष्कासन का कारण, या आप अधिक पढ़ने में समय देते हैं, सारे समय पढ़ने लिखने में ही समय देते हैं, तब भी आंखों के काले काले घेरे आंखों के पास आ सकते हैं। आंखों के चारों ओर की त्वचा का लाल होना परिणाम देता है मिठाइयाँ, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोको कोला का खाना, ये आपको आंखों के चारों ओर लाल होने का संकेत देता है। आजकल के लड़के लड़कियों को बड़े बड़े पिंपल्स चेहरे पर होते हैं। इसका प्रभाव है फास्ट फूड
सड़े पचे बाजार का तेल खाना, तेल का सामान खाना, अंडा का खाना, चिकन का खाना, ये आपके मौत का सबसे बड़ा कारण है। और यही कारण है भारत में औसतन आयु लोगों को 60 साल होने चला गया। आप आज भी 140 साल, 150 साल तक स्वस्थ रह करके जीवित रह सकते हैं। जरूरत है फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन पर काम करने का। भोजन ही आपका स्वास्थ्य है, भोजन ही आपकी औषधि है। आंखों के चारों ओर बैंगनी सी रंगत आमतौर पर ड्रग्स, शुगर, औषधियां, रसायनों, शुगर ड्रिंक्स के कारण होता है। आंखों के चारों तरफ पीली रंगत दिखती है। अत्यधिक डेयरी का सामान, डेयरी का सेवन और फास्ट फूड का सेवन का कारण है। धूमिल रंगत संकेत देती है किडनियां ठीक से काम नहीं कर रहा। और साथ ही अगर आंखों का रोशनी आपका कम हो रहा है तो समझ लीजिए किडनी भी आपका कमजोर होने जा रहा है। नमक और अंडे का अत्यधिक सेवन फेफड़े का धीमा होने का संकेत है। ये इस बात का भी संकेत है आपका अंतःस्रावित ग्रंथियां, हार्मोन्स, जनेंद्रिया संतुलित नहीं है। आपका सेक्स पावर भी समाप्त होने की तैयारी में है। आंखों के चारों ओर मुहासे दर्शाते हैं फैट्स, प्रोटीन आमतौर पर पशु आधारित निष्कासित करने का प्रयास कर रहा है। लाल मुहासे अत्यधिक शुगर के कारण, पीले मुहासे अत्यधिक पशु आधारित खाद्य पदार्थों का कारण, जिनके परिणाम स्वरूप स्लिप इन पैनक्रियाज, किडनियां को आवश्यकता से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। निचली फ्लश के नीचे मुहासे संकेत देते हैं शरीर फैटी मीट और शुगर फलों के रस, डेयरी का अत्यधिक सेवन का कारण बन रहा है। फैट्स, प्रोटीन, शुगर को निष्कासित करने में प्रॉब्लम, परेशानी बढ़ रही है। पलकों के ऊपर मुहासे फैट्स, प्रोटीन, शुगर निष्कासन का संकेतक है। अगर आप बहुत अधिक फलों का रस, खट्टे फल खाएंगे तो आपके पलके के चारों ओर मुहासे हो सकते हैं। आंखों के ऊपर बाहों के निचले भाग गलत खाने की आदत का कारण पर ढीला हो रहा है, झुर्रियां आपको पड़ रहा है। इससे भी हमें सावधान होने की जरूरत है। इतना ही नहीं, त्वचा का लटकना भी, इससे आपको ट्रीटमेंट कराने की, फेशियल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। भोजन में बदलाव लाने की जरूरत है। लोग अक्सर अनिद्रा के शिकार, आंखों के चारों तरफ का सूजन, पेय का अच्छा सेवन नहीं करते, जिसके कारण आपके शरीर पर आंखों की नीचे की थैलियां पनीली सूजी हुई होती है। परेशानियां भी आपकी बढ़ती चली जाती है। किडनियां कम काम करता है। किडनी आपका खराब होने का संकेत बता रहा है। जो आंखों की थैलियां, सूजी, फैट्स दिखाई देती है, उनका कारण होता है अत्यधिक बलगम का जमाव हो जाना। अगर आपके बलगम का जमाव वाली थैलियों पर मुहासे हो रहे हैं तो इस बात का संकेत है किडनियों के आसपास बलगम, फैट्स जमा हो रहा है। पथरी भी आपको बन चुका है। आमतौर पर आंखों के नीचे की थैलियां महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है आपके शरीर की ऊर्जा प्रभावित होगी। किडनियां ऊर्जा का संकेतिक केंद्र है। परिणाम स्वरूप आपके शक्ति भी प्रभावित होती है। आंखों के नीचे की त्वचा, झुर्रियां संकेत देते हैं डाइट में अत्यधिक नमक, पशु आधारित प्रोटीन। आपके किडनियां थक चुकी है, किडनियां आपको जाने की तैयारी में है, अतः सावधान। नाक आपके रक्त वाहिकाओं का संकेत दे रहा है, अतः हमें नाक, आपका पाचन तंत्र कार्यों का नाक से आपका पता चल जाता है। आकार, प्रकार, बनावट, व्यक्ति के चरित्र के बारे में बहुत कुछ आपका नाक बता देता है। नाक के दोनों तरफ के हिस्से लीवर और संबंधित कार्य को दर्शा रहा है। यदि नाक का सिरा तीक्ष्ण है, संकेत शरीर में फैट्स के जमाव का, विशेष रूप से पशु आधारित खाद्य, मीट, चिकन, अंडे, चीज, डेयरी के सेवन से, फ्रीज का सामान। इसके परिणाम स्वरूप नाक के आसपास की धमनियां भी सख्त हो जाती है और हृदय, लीवर, किडनी, स्लिपन
एस्पिलिन, प्रोस्टेट के आसपास का फैट का जमा होना प्रोस्टेट कैंसर का भी ये संकेत दर्शा रहा है। नाक का सूजा हुआ सिरा, शुगर, फल पे फैट्स, तेलों का अत्यधिक सेवन ये दर्शा रहा है। यह भी अर्थ है कि आपके रक्तवाहक निष्कासन ठीक से काम नहीं कर रहे। दरार पड़ी हुई नाक, शुगर, फल, सब्जियों, सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बन को नष्ट कर देते हैं। ये आपके नाक बहुत सारे रोगों को दर्शाता है। अतः चेहरा देख करके आप पैर से सिर के सारे रोगों का उचित उसका उपचार कर सकते हैं। जो योग्य चिकित्सक हैं वे चेहरा देख करके भी आपका उचित उपचार कर सकते हैं, उचित इलाज कर सकते हैं, आपका संपूर्ण रोगों का समाधान कर सकते हैं। अगर पूरी तरह नाक लाल है तो लीवर आपका ठीक से नहीं काम कर रहा। नाक की त्वचा में फैली हुई खंडित कैपिलरीज लीवर हृदय में अत्यधिक काम करने का संकेत है। नमक का अत्यधिक सेवन नाक त्वचा का सफेद फीका बना देगा। इस बात का संकेत है डाइट में सब्जियां तरल पदार्थ प्रायः नहीं के बराबर है। ऐसे लोगों के हाथ पांव प्रायः ठंडे रहते हैं, त्वचा संवेदनशील हो जाता है। लाल मुहासा शुगर, उत्तेजक पदार्थों, फलों के निष्कासन को दर्शाता है। सफेद या पीले मुहासे डेयरी पशु आधारित फैट्स, डेयरी खाद्य पदार्थों के निष्कासन को दर्शाता है। गाल हमारे श्वसन, रक्त प्रवाहक तंत्र, पाचन तंत्र के बाहरी भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें असंतुलन, रंग, बनावट, दाग, मुंह से गालों पर छोटी छोटी नसों का उभर जाने के रूप में प्रकट होता है। अच्छी रंगत लिए हुए कसी हुई पुष्ट चिकनी त्वचा अच्छे श्वसन तंत्र, प्रवाहक तंत्र को दर्शाता है। इस प्रकार देखते हैं कि आपका भोजन ही आपका सबसे बड़ा प्रभाव है। अतः हम अपने भोजन में बदलाव लाएं। गालों पर पतला मांस डाइट में प्रोटीन फैट्स की कमी को दर्शाता है। उभरी हुई नसें पोषण की कमी को दर्शाता है। सफ़ेद या पीले गाल अत्यधिक डेयरी के सेवन को दर्शाता है। विशेष रूप से चीज, कृमि उत्पाद, दही ये तब भी हो सकता है जब कोई बहुत अधिक रिफाइंड आटे, गेहूं के आटे का अत्यधिक सेवन कर रहा है। इसके साथ आलस, सुस्ती भावना अनुभूति होती है, क्योंकि बड़ी आंत और फेफड़े में फैट का जम जाना उक्त उस व्यक्ति को खून की कमी भी हो सकता है। लाल या गुलाबी रंग दर्शाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफी, शराब, उत्तेजक पदार्थ, फलों का रस, औषधियाँ, ड्रग्स अत्यधिक मात्रा में सेवन ले रहे हैं। लाल रंग का गुलाबी आपका गाल, लाल रंग का गाल, गुलाबी रंग का गाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफी, शराब, अत्यधिक फलों का सेवन ये आपका लिए दर्शाता है। डार्क सॉफ्ट लीवर कुछ भागों में फैट्स, बलगम का जमा होने का संकेत आपका गाल बताता है। अत्यधिक कॉफी, चाय, उत्तेजक पदार्थ पीने से डार्क लीवर हो जाता है। और जो वो मुद्दा युवाओं, महिलाओं को प्रभावित करता है, मुंह से चिकन, मीट्स, डेयरी, तेल, फैट्स के सेवन जमा होने का संकेत बताता है। मेरे अधिकतर ग्राहक जो पॉलीलिपिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS के से ग्रसित हैं, ये उन्हें बहुत अधिक कील मुंह से अक्सर योनि से स्त्राव और जनेंद्रिय में शिष्ट की समस्या का दर्शाना होता है। सफ़ेद मुहासा डेयरी और शुगर का अत्यधिक संकेत बता रहा है। पीले मुंह से अत्यधिक चिकन, अंडे का संकेत दर्शा रहा है। अत्यधिक शुगर, मधु, गुड़, नमक, सूखे खाद्य पदार्थ से अत्यधिक गालों का रंग धूमिल हो जाता है।
गालों पर चकते, शुगर, मधु, गुण फलों का सेवन निष्कासन का संकेत दर्शाता है। साथ ही ये भी संकेत है कि खाद्य पदार्थ आपके शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। गालों पर बारीक रूपाले छोटे बाल डेयरी का संकेत का सेवन है। प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र के अंगों को ठीक से न करने का कारण भी है। बहुत महिलाओं को दाढ़ी मूंछ निकल जाता है। इसके पीछे रीजन है फास्ट फूड, नमक का अधिक सेवन और डेयरी पदार्थों का अधिक सेवन करना। बंधुओं, इस प्रकार इसके कई भाग चलेंगे। वीडियो अधिक लंबा ना हो, यहीं पर हम विराम देंगे और अगले भाग के लिए आपको भाग 2 में मिलेगा, भाग 3 में मिलेगा, भाग 4 में मिलेगा। बंधु हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।